वैसे तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ और मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा सटीक कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल ही काम है। लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है उन सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो लोग रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनका नाम भी आ गया है लिस्ट में, डीवीपीएसटी भी करा लिया है, लेकिन अब वो टेंशन में है कट ऑफ को लेकर कि पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद इतने मुश्किल से दौड़ कर रहे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप लोग कट ऑफ जान ही रहे हो, जनरल का 100 पॉइंट कुछ नंबर है और ओबीसी का 59 कुछ नंबर है। तो चलो एक बार मैं क्लियरली आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है और उसको एकदम साइंटिफिकली समझेंगे। जैसे देखो रिजल्ट आया, ये बता दिया गया कि 100 कुछ नंबर पे जो भी एक सर्विसमैन जनरल से बिलोंग करते हैं उनका नंबर उतना या उससे ज्यादा है तो उनको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है। ऐसे ही 59 कुछ नंबर था ओबीसी का, यानी कि वो एक सर्विसमैन जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका नंबर अगर उतना या उससे ज्यादा है तो उनको बुलाया गया था। ऐसे लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नंबर सेम होगा तो हो सकता है 2.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा भी आ गया हो। जैसे टोटल आप लोगों ने देखा होगा कि 2.89 गुना बच्चों को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए। वैसे 2.5 गुना आना चाहिए, लेकिन अगर नंबर बराबर आते हैं तो जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं उन्हें भी बुला लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मान लो आपका नंबर है 64 और आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो डर तो लगेगा कि पता नहीं यार, लोग कह रहे हैं 10 नंबर जाएगा, 15 नंबर जाएगा, 12 नंबर जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपको यहीं रुकना है, यहीं थम जाइए। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि आप एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हो। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 10 साल पहले रिटायर हुए हैं। दोनों के स्टेमिना, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर, दोनों के रनिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का, कि हम माइंडली प्रिपेयर ही नहीं थे कि ये वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, कि चलो डाल तो दिए, अब रिजल्ट में नाम आ गया, अब अचानक लग रहा है यार कि कैसे दौड़ेंगे, तो डर तो लग ही रहा होगा। और एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे जो जनरल कैटेगरी में ज्यादा नंबर गया है कट ऑफ, वो भी आपको लग रहा होगा ना कि यार कैसे ज्यादा चला गया। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत तेज कैंडिडेट होंगे, आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो अदर स्टेट के जो एक्स सर्विसमैन है वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। और अगर वो लोग की संख्या ज्यादा हो गई और थोड़ा बहुत वो पढ़ने वाले हुए तो ऑब्वियस है कि जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ बढ़ेगा। तो यही रीजन है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच के कट ऑफ का डिफरेंस, समझ गया ना। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कितने नंबर अगर आपका है तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। तो आप खुद देखो, जैसे मान लो आप लोग जहाँ के होगे अगल बगल, आप देखो कितने एक सर्विसमैन है जिसको आप जानते हो और उनकी रनिंग देखो कि वो कितने मिनट में दौड़ रहे हैं। देखो एक सर्विसमैन में ना कट ऑफ में छूट मिलती है, रनिंग में नहीं मिलती है, समझ गए ना। ऐसे ही डीवीपीएसटी में नहीं मिलती है। तो आप उनको ध्यान से देखो कि वो कितने में दौड़ रहे हैं। मुझे अगर मान के चलो कि 10 लोगों का फोन आया है तो ऐसे 5 या 6 लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, माइंडली मैं प्रिपेयर नहीं था कि चलो इसके लिए जाएंगे। और अक्सर आप देखना ना, एक्स सर्विसमैन बहुत कम ऐसे होते हैं जो तुरंत रिटायर होने के बाद सोच लेते हैं कम इसमें जाना है। कुछ पहले घर बैठते हैं, फिर देखते हैं कि यार अब चीज़ें बदल रही हैं थोड़ा सा। मतलब होता है ना कि आप पूरी नौकरी बाहर रह रहे हो, फोन पे घर बात कर रहे हो तो आपका रिस्पेक्ट और एक अलग टाइप का हो जाता है। जब आप परमानेंट घर रहते हो ना, मतलब तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है फैमिली का, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो कुछ लोग उस चीज़ से सोचते हैं कि यार एक काम करो, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, चलो जॉब कर लेते हैं। तो थोड़ा लेट वो प्रिपेयर होते हैं, तो तैयारी करने में मुश्किल होती है, रनिंग में भी मुश्किल होती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बहुत अगर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 3 से 4 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि पूरी सीट ही ना भर पाए। मतलब सोचो कि रनिंग में बहुत सारे लोग बाहर हो जाएं तो ऑब्वियस है कि क्यों वो कट ऑफ बढ़ाएंगे। मिनिमम ये भी हो सकता है कि जितना कट ऑफ है उतने पे भी सिलेक्शन हो जाए। मतलब मान लो अधिक से अधिक लोग बाहर हो जाए रनिंग में, तो हो सकता है ना भाई। कुछ लोग तो लंबाई में ही बाहर हो गए, कुछ लोग डॉक्यूमेंट में भी बाहर हो जाएंगे। तो रनिंग में बाहर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप खुद ही अगल बगल के लोगों को देख लेना। तो अगर आपका 4 या 5 नंबर के आसपास ऊपर, पहले तो अगर आपका नाम आया है तो आप रनिंग करो, पहला ये है। दूसरा, अगर थोड़ा सा आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग को ये कहना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मान के चलो कि 4 या 5 नंबर के आसपास अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है बढ़ेगा। ये ओबीसी और जनरल दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतने नंबर है तो आप दबा के दौड़ो। बाकी अगर आपका नाम आया है तो आप रनिंग करते ही रहना। तो मैं सोचा कि यार क्लियर कर दूं, बहुत परेशान है लोग। मतलब फोन पे भी हमारे भाई पूछ रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बहुत डीप में जाके वीडियो बनाते हैं ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए, समझ गया ना। तो आप आराम से रनिंग करो। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हो। नंबर आप लोगों के पास है ही, नंबर नहीं पता होगा तो 8707616249 पे आप कॉल करके पूछ सकते हो।
रनिंग करो, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखो, थोड़ा एनर्जेटिक चीज़ें लेते रहो, और आप लोगों को तो और अच्छे से लेना है, और नी कैप उकैप लगा के दौड़ना, क्योंकि चोट भी नहीं लगना चाहिए। बाकी आराम से करो, हो जाएगा सिलेक्शन आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।